दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये काकभुसुंडी कौन थे तथा क्या काकभुसुंडी समय में यात्रा कर सकते थे? क्या उन्होंने रामायण कई बार देखा? क्या वे महाभारत के समय भी जीवित थे? क्या उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले तथा ऐसे ही और तथ्यों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आपको पता है कि ये काकभुसुंडी कौन थे? कौवे के रूप में दिखने वाले काकभुसुंडी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो समय के बाहर जा सकते थे, यानी कि पूर्व में क्या घटित हुआ है और भविष्य में क्या घटित होगा वो ये सब देख सकते थे। वो समय के बनने और बिगड़ने के चक्र को देख सकते थे। उन्होंने रामायण लगभग 11 बार और महाभारत 16 बार देखा। का सबसे पहला वर्णन तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। दैववश देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ कथा थी वहां बैठे कौवे ने सुन ली। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुसुंडी के रूप में जन्मा। इनके जन्म के विषय में एक कथा है कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्त के अभिज्ञान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वो ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूलकर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार काकभुसुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुसुंडी को धिक्कारते हुए कहा, हे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहेगा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुसुंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में से कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बाद उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो शरीर धारण करता था उसे बिना किसी कष्ट के सुख पूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा, तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात ऋषि को अपने इस शाप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उसे प्रेम हो गया और वह कौवे के रूप में ही रहने लगा तथा अंतरकाल में काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुआ। आइए जानते हैं कि क्या काकभुसुंडी ने रामायण तथा महाभारत को कई बार देखा है। ग्रंथों के अनुसार काकभुसुंडी का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें समय से बाहर खड़े होने का उपहार मिला है, जिसका अर्थ यह है कि जहाँ प्रकृति का चक्र खुद को दोहराता है, अर्थात जहाँ पर ये सृष्टि प्रारंभ होती है तथा जहाँ पर ये सृष्टि खत्म होती है, ये वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए इन्होंने रामायण लगभग 11 बार तथा महाभारत लगभग 16 बार अलग अलग परिणामों के साथ देखी है। क्या आप काकभुसुंडी से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।